नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के गांव अटोर नंगला में। आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव होना है क्योंकि जो गाजियाबाद से विधायक थे अतुल गर्ग, अब वो यहां से सांसद बन चुके हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये जो गांव है ये गाजियाबाद विधानसभा में नहीं लगता बल्कि मुरादनगर विधानसभा में लगता है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गाजियाबाद यहाँ से थोड़ी ही दूर है तो यहाँ की जो राजनीति है वो इस गांव के लोग बखूबी जानते हैं। और ये भी सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बीजेपी और आरएलडी दोनों ही जो गुटों के लोग बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अब जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया है तो पुराने सारे शिकवे सब दूर हैं, सब खत्म हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अब जब यहाँ पर उपचुनाव होगा तो इस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। क्योंकि देखिए पिछली बार की जो जीत थी जो 5 लाख से ऊपर की थी, इस बार वो जीत का अंतराल कम हो गया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहां से इस विधानसभा के चुनाव में डॉली शर्मा जो लोकसभा के चुनाव में यहां से प्रत्याशी थी कांग्रेस की तरफ से, शायद कांग्रेस उन्हीं को दोबारा मैदान में उतारने जा रही है। तो अब यहां पर किस तरह के समीकरण होंगे इस उपचुनाव में, आज यहां के लोगों से ही पूछते हैं। अब इन्हीं से बात करते हैं। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? विजेंद्र सिंह। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गांव तो आपका मुरादनगर विधानसभा में लगता है, लेकिन बखूबी जानते होंगे आप यहाँ के कैसे समीकरण बन रहे हैं। इस उपचुनाव में कैसा रहेगा माहौल? माहौल तो ये है कि यहाँ भाजपा का ही है, गाजियाबाद का। वो हाँ, गांव का भी है, गाजियाबाद का ही का हो। ये सीट तो गाजियाबाद की हो रही है, गांव की थोड़ी हो रही है। भाई हमारा तो लोकदल का काम है, हम तो लोकदल के साथ है। और अब लोकदल बीजेपी के साथ है तो आप बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों जी भाई, अपने के साथ तो हम जाएंगे ही, वो जहाँ जाएगा वहीं जाएंगे। अपने के साथ में रहेंगे, जयंत चौधरी के साथ में रहेंगे, जहां वो जाएंगे वहीं चले जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ताऊ जी आप बताइए, आपका अरे नाम तो बताइए पहले। मेरा नाम किशन है। आपको क्या लगता है, बताइए इस उपचुनाव में अब यहाँ पर गाजियाबाद में कैसा रहेगा माहौल, आपको क्या लगता है? पहले तो हम लोग दल गए, अब तो बीजेपी में आ ही रहे, हम तो अड़ गए। हाँ, लड्डू बांटते हम सब काम करे। हाँ हम ऐसे हाँ बांटते। हाँ देखिए पुराने लोकदली हैं, लेकिन कहना है कि अब तो हम बीजेपी वाले हो गए। जब यहाँ से जीते थे अतुल गर्ग, सांसद बने थे तो लड्डू बांटे थे। नाम भूल गया मैं उसका, अजीत के जयंत का। हाँ लड्डू बांटते हमने। मतलब जब जयंत मंत्री बने थे? हाँ मंत्री बना, अब बुलाया जब मोदी ने, हम इसमें रह गए बीजेपी में। हाँ हमने लड्डू बांटे को, लड्डू बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है काम, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? सभी की एक राय है, अलग अलग क्यों पूछ रहे? सभी की हुई है। हाँ तो फिर अलग अलग क्या दिक्कत? नहीं, ये तो सभी की है, ये तो सारे बीजेपी के है, सब अब जयंती पे सब एक साथ लग रहे हैं। ये तो बताइए उपचुनाव में माहौल कैसा रहेगा? माहौल बता तो दिए, ये एक साथ रहेंगे सब। ये जो विपक्षी गठबंधन वाले हैं, कांग्रेस की इतनी बढ़िया उम्मीदवार हैं, अब की बार इतनी वोट ले गई, वो आपको नहीं लगता, कह रहे हैं कि अब की बार तो हरा देंगे यहाँ से बीजेपी को? अजी कोई ना हरा हुआ बीजेपी, कोई ना हरा हुआ बीजेपी। हाँ, कोई ना हरा। देखिए यहाँ से एक आवाज आ रही है, यहाँ चलते हैं। यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा, आप बताइए आपका नाम क्या? ईश्वर। क्या कहेंगे, कैसा रहेगा माहौल? बढ़िया। हाँ बढ़िया। हाँ ये नहीं लगता ये कांग्रेस वाले इस बार जो है वो पूरी फॉर्म में है? हाँ। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मनवीर सिंह। हम हैं लोक दल के, पर बीजेपी से गठबंधन में बीजेपी में पहुंच गए। यह पंडितों का जो है जो वे डोली से कांग्रेस पे जाएंगे। जाट बिरादरी सब लोक दल की है, पर अब बीजेपी पे है। जो मतलब ब्राह्मण समाज है वो आपको लगता है कि वो डॉली शर्मा को वोट करेंगे, बाकी जो जितने भी जो जाट बिरादरी है लोक दल के थे बीजेपी के साथ में आ गए हैं? बीजेपी के साथ जाएंगे सब। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या, क्या कह रहे थे आप? बाल है भैया हमारा भाई, हम हैं तो लोकदल के, फिर बीजेपी के कारनामे सही ना चल रहे हैं। कौन कौन से काम लगता है आपको सही नहीं है? सारे ये अभी भोले बाबा चल रहा है, रामा साकारिया की रिपोर्ट सारे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे। वो रिजल्ट या नेट का वहाँ पे भी सरकारी हो रही है, भाई आउट ना होना चाहिए, जबकि राधे चलिए अपनी मनमानी कर रही है, अपने कर्म तो जाएंगे।
फिर भी चौधरी तो आपके चले गए बीजेपी के साथ में, मंत्री बन गए अब तो केंद्र सरकार में। वोट इसलिए घट रही है, वायदे कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। काम ना कर रही, काम ना कर रही, वायदे कर रही है, काम नहीं कर रही बीजेपी। घोषणा तो कर दे, धरातल पे कुछ नहीं है। तो फिर बताइए ये जाने की जरूरत क्या थी फिर वहाँ आपको, चौधरी साहब को? उसे चले गया हो तो हमें इतनी बड़ी राजनीतिक ना, हमें तो पता वो अपने लालच में चले गया होगा, इनसे पूछो। अपने में। इनका ऐसा कहना है कि देखिए अपने स्वार्थ के कारण चले गए होंगे, ऐसा इनका मानना। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या? धर्मपाल सिंह। आप क्या कहेंगे बताइए, इस चुनाव जब यहाँ पर उपचुनाव जो होने वाला है विधानसभा का, किस तरीके का माहौल रहेगा? यहाँ तो भैया राष्ट्रीय लोकदल था और है और रहेगा, ये ना बदले कहीं भी। ना जयंत के साथ हैं सब, कहो चाहे कोई कुछ भी, थोड़ा बहुत गिल्ला कर रहे हैं, एक भाई बिना बुज्झे चले गए, बाकी हैं सब जयंत के साथ, और जयंत के साथ ही रहेंगे। देखिए चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि देखिए हम तो इतना काम कर रहे हैं, कौशल विकास का मंत्रालय मुझे मिला है, रक्षा मंत्रालय से लेकर के कृषि मंत्रालय तक के काम हम कर रहे हैं। अरे खूब हो रहा काम भैया, अब कोई आँख नीचे बैठा रहे तो कोई बस की है किसी की, खूब काम हो रहा है। खूब काम हो रहा है। हाँ, जितना होना चाहिए हो ही रहा, अब सब काम एकदम तो होते ना। हाँ जी भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविंदर है जी। आप क्या कहेंगे, चुनाव जो अब होने वाला है यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव, उसमें किस तरीके के समीकरण आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? गाजियाबाद की सीट तो भाजपा की है पहले से ही, भाजपा की ही जीतेगी वहाँ, पहले से ही भाजपा की है, विधानसभा भी और लोकसभा भी। हाँ भाजपा की यही सीट है। तो आपको नहीं लगता ये जो विपक्षी गठबंधन इस बार मजबूती से चुनाव लड़ा और मजबूती से उनका ये कहना है कि इस बार जब उपचुनाव होगा तो हम बखूबी टक्कर दे सकते हैं जो एनडीए का प्रत्याशी होगा कोई भी? ये कोई ना, गाजियाबाद में विधानसभा की सीट इसकी भाजपा की है और वही जीतेगा। हाँ ये निश्चित है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या ताऊ जी? होशियार सिंह। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार जब उपचुनाव होगा? देखिए लोकसभा का चुनाव तो जीत ले गई बीजेपी यहाँ से, तमाम विरोध होने के बावजूद, लेकिन ये जो उपचुनाव होगा अब किस तरीके की राजनीति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि जो यहाँ से विधायक थे वही बन गए हैं सांसद। उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को देंगे, मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन को ही? देखिए ऐसा कहना है कि जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है उन्हीं को ये वोट देंगे। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है माहौल इस बार? माहौल है ठीक है, आपका तो ज़्यादा वोटों से जीतती ही पार्टी, आपका कुछ कम वोटों से जीत जाएगी, जीत नहीं भाजपा। क्यों? उसमें लोकदल और भाजपा की दोनों मिलकर लड़ रहे, बाकी जीतेगी भाजपा। विपक्षी गठबंधन को नहीं देख रहे हैं टक्कर में? नहीं, कहना है कि टक्कर में नहीं है विपक्षी गठबंधन, ऐसा इनका मानना है। अब हम देखें, ये ताऊ जी आए हैं यहाँ पर, नेताजी बता रहे हैं, कह रहे हैं सब नेताजी हैं आप, तो आप कह रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम बताइए। योगेंद्र है भैया। ये बताइए, ये चुनाव के बारे में कैसा लग रहा है समीकरण इस बार? भैया हम चौधरी साहब की गैल हैं, उनकी गैल रहेंगे हमेशा, चाहे कहीं भी जाओ। ये तो आपके साथ ही कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के कारण चले गए सत्ता के साथ में। स्वार्थ तो वो हो जो सब कुछ छोड़ के चल जाए, वो कोई स्वार्थ के लिए कर रहा, हमारे लिए लड़ रहा। वो बना है शिक्षा मंत्री, आज इतना तगड़ा दिया स्टेटमेंट, उबाड़ करके ही तो कर रहा है सब कुछ। हाँ सब सुलझा रहा, बढ़िया आदमी है, अच्छी पार्टी में गया, और पार्टी में जाता तो डूब जाता। कह रहे हैं नीट का मामला नहीं सुलझा रहे, वो ऐसा शिक्षा मंत्री हैं। अभी पेपर कराएंगे, पेपर कराएंगे, कराएंगे। सरकार न्यू पक्ष में है, जो बालकन ने पेपर दे रखे है वे पास हैं। 16 आदमी ने 15 रुपया लिया, ये तो वैसे ही बोल ले जहाँ, ये तो वैसे ही बोल ले जहाँ, ये गांव के ना देहात के पढ़े लिखे आदमी ना है। ये बताइए, इस बार आप नहीं मान रहे? देखिए काफ़ी नुकसान हुआ बीजेपी को, कांग्रेस 52 सीट से 99 पर आ गई, एक ही सीट कम बची है। नेता प्रतिपक्ष जो कि पद 10 साल से खाली था, अब राहुल गांधी बैठ गए हैं उसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि सरकार को दिखा देंगे बना करके हम इस बार की कैसे सरकार चलाई जाती है, हम वो चीज़ें आपको दिखा देंगे, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। तमाम जगह जा रहे हैं, मणिपुर गए, हाथरस गए, मतलब सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार जो 10 सीटों का जो उपचुनाव है ये बड़ी टक्कर का होने वाला है। इसमें तो भैया 8 जीत रहे हैं, 8 जीत रहे हैं।
भाजपा। आपके हिसाब से कौन कौन सी सीट हैं जो 2 हार रहे हैं? दोंगे की है पूरब की। हाँ, हमारी तो जयंत की दोनों लिगड़ रही हैं, उन्हें तो कोई रोकता ही ना। हाँ यही तो रही इसे बावले। मतलब आपको लगता है कि रुकिए ताऊ जी, बीच में मत बोलिए। आपको लगता है कि 2 सीट जो मांग रहे हैं खैर और मीरापुर, दोनों मिल जाएंगी? दोनों मिलेगी, दोनों मिलेंगी पक्की, और दोनों जीतेंगे अच्छी वोटों से। भाई बीजेपी की वोट और जाट की वोट, फिर बचेगा मोमदन बचे थोड़े बहुत, वे जाएंगे। कांग्रेस का तो यूँ अब के थोड़े ज़्यादा बोलने लगे, इन्हें झटका दिया। अगली भी सरकार इनकी बनेगी भैया, हाँ जी पक्का। और 27 में योगी की बनेगी, बाबा की। बाबा का तो बुलडोजर है, खात्मा कर दे जिसका करे, बस अच्छा काम कर रहा, बढ़िया। और अब के लोक दल की विधानसभा में और ज़्यादा सीट आएंगी। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की। इनका कहना है कि इस बार क्योंकि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो गाजियाबाद की जो सीट है वो बीजेपी अक्सर जीत ही जाया करती है, क्योंकि वह एक तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और क्योंकि अब आरएलडी का साथ है, तो इस बार भी यहाँ पर जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी आराम से ये सीट जीत लेगी, या कोई भी जो एनडीए का प्रत्याशी होगा वो आराम से ये सीट जीत लेगा। लेकिन कुछ के दिल में मलाल भी है। किसी का कहना है कि भाई चौधरी साहब को, देखिए ये ऐसा होता ही है, किसी भी गांव में जाओ 1-2 आदमी इंसान ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि चौधरी साहब के इस फैसले से नाराज़ हैं, खफा हैं। उनका कहना है कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये महत्वपूर्ण है कि कुल मिलाकर के चुनाव के वक्त जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो मना लिया जाता है। अब जब ये उपचुनाव होगा, क्या इस बार भी रूठों को मना लिया जाएगा, ये देखना, जानकारी करना कि किस तरीके से उन्हें मनाया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसका रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।